इस जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ट्यूटोरियल सीरीज में। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि मेन मेथड के बारे में। मेन मेथड क्या होती है, कैसे होती है, किसका मतलब क्या है। तो चलो देखते हैं। वी बिगिन आवर जावा प्राइमर विथ अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स हेलो यूनिवर्स ऑन द स्क्रीन विच इज शोन डिस्क्रिट फ्रॉम फिगर 1.1। तो हम देखते हैं कि ये पब्लिक क्लास यूनिवर्स, हमने एक क्लास बनाया पब्लिक क्लास यूनिवर्स नाम का। हमने पिछली वीडियो में सब टेस्ट करके देखा है ये पब्लिक का मतलब क्या है, ये क्लास क्यों है, यूनिवर्स क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो हम इसमें पूरा डिटेल्स में बताया गया है कि क्या क्यों है। तो ठीक है, हम पब्लिक से स्टार्ट कर दें। दिस सेज एनीवन कैन रन दिस प्रोग्राम। पब्लिक मतलब क्या, मैंने पहले बताया था, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जैसे पब्लिक मतलब पब्लिक नहीं होती पर पब्लिक बोल रहा हूँ मैं। पब्लिक जैसे गार्डन्स होते, आओ खेलो भाई जाओ बच्चे लोग, तो वैसे ये पब्लिक है। और एक क्लास, क्लास के बारे में क्या है, ऑल कोड इन अ जावा प्रोग्राम मस्ट बिलोंग टू अ क्लास। ठीक है, तो इसके ऊपर अपनी बहुत चर्चा हो चुकी है डीप में, तो उस पर मैं बात नहीं करना चाहूँगा। बात करते हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है, ये क्लास का नाम है। ठीक है, जैसे हमारा पिछले एप्लीकेशन में हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन नाम था। ठीक है, तो अभी करली ब्रेसेस फॉर ओपनिंग क्लास बॉडी, ये तो बेसिक सी बात है, समझ में आ जाएंगी। हाँ, दूसरा क्या बात करते हैं, पब्लिक, ये एनीवन कैन रन दिस प्रॉब्लम। सेम टू सेम पब्लिक जहाँ पे होगा ना, ये वैसे ही उसका स्कोप होता है, वैसी ही बात होती है। अब स्टैटिक, स्टैटिक बिलोंग टू, अभी क्या है इसका मतलब, हम पूरा डिटेल्स में इसके बारे में देख लें। स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड्स, स्टैटिक ब्लॉक्स। ठीक है, अब बस इतना ही ध्यान में रखिए कि स्टैटिक जब भी कीवर्ड होता है ना, तो ये ऑटोमेटिकली मतलब दिस मेथड बिलोंग्स टू द क्लास नॉट एन ऑब्जेक्ट। मोर ऑन दिस लेटर, हाँ मोर ऑन दिस लेटर तो ये अपन देखने वाले हैं इसमें। तो ये मेथड क्या दिए, ये मेथड पूरी किससे बिलोंग करती है, क्लास से बिलोंग करती है। अब मैं शॉर्टकट में बात देता हूँ आपको, स्टैटिक का मतलब क्या है। जब भी जीवीएम क्लास को लोड करता है, जो क्लास लोड करता है, तो उस वक्त स्टैटिक की जो, स्टैटिक जो है ना, स्टैटिक ये जो ब्लॉक है, एक मिनट मैं ड्राइंग कर लेता हूँ। ये जो है इतना ब्लॉक स्टैटिक मेमोरी है, मतलब स्टैटिक मेथड है जो, उसी को मेमोरी मिल जाती। अब बात यही है, मेमोरी से रिलेटेड है क्या। जब भी स्टैटिक कीवर्ड होगा, ये किससे रिलेटेड होगा, ये होल क्लास से रिलेटेड होगा। ये जो पूरा क्लास है, ये क्लास से रिलेटेड होगा। ठीक है, अभी स्टैटिक जब भी कीवर्ड होगा तो क्या बोल रहे हैं, क्लास से बिलोंग्स टू द क्लास नॉट एन ऑब्जेक्ट। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होगा। हम इसके बारे में देखेंगे बेशक डिटेल्स में। तो हम इतना ध्यान में रखिए कि ये क्लास से बिलोंग होता है और उसको मेमोरी पहले ही मिल जाती है जब क्लास लोड होता है। ठीक है, अब ये वर्ड क्या है, वर्ड क्या, इधर देखिए, दिस मेथड डजंट रिटर्न एनीथिंग। अब ये वर्ड रिटर्न टाइप है, जैसे कि सीसीपी में होता था रिटर्न टाइप, वैसे ये रिटर्न टाइप है। तो इसमें कुछ नई बात नहीं है। ठीक है, तो हम आप बात करते हैं इसकी। अब ये क्या है, मेन। अब देखिए अभी मेन के बारे में। मेन क्या है, मैंने आपको पहले बताया था मेन क्या है, ये मेथड का नाम है। ठीक है, अभी स्ट्रिंग आर्स क्या है, ये एरे। पहली बात तो ये ऐसा सिंबल जहाँ पे आएगा, ये एरे रहेगा। द पैरामीटर्स पास टू दिस मेथड, इन दिस केस द आर्गुमेंट्स ऑन द कमांड लाइन एज एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, अब ये बेसिकली ध्यान रखिए कि ये एक एरे है। एरे मतलब क्या है, कैरेक्टर, ये कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स इन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। अभी तो इंग्लिश में हो गई, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ एकदम सिंपल लैंग्वेज में। कि हम वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल मतलब एक मेमोरी लोकेशन, एक डेटा स्टोर करने के लिए, तो हमें ऐसे हज़ारों डेटा स्टोर करने, और वो भी कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में। हमें मेमोरी इधर उधर रैंडमली यूज़ नहीं करनी। हमें मेमोरी क्या करनी है, बात सब सब जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, मेमोरी होते हैं, हम एक ही ख्याल रखते हैं। वी आर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और हम मेमोरी का ख्याल रखते हैं, क्योंकि मेमोरी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो मेमोरी के हिसाब से, तो हम जैसे प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम में मेमोरी का हिसाब रखेंगे। तो मेमोरी प्रोग्राम खत्म होने के बाद में डीएलोकेट होना चाहिए। ठीक है, मेमोरी कैसे यूटिलाइज होगी, तो ठीक है उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, एरे यूज़ करते हैं। कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, वो भी सिमिलर डेटा टाइप, वो अलग बात है, हम जब देखेंगे वो देखेंगे। तो अब ये बात करते हैं यहाँ पे, ये इतना ध्यान रखिए कि एरे है और स्ट्रिंग टाइप का एरे, और ये आर्स क्या है, ये वेरिएबल का नाम है, एरे वेरिएबल का नाम, एरे का नाम। तो पैरामीटर्स जो ये मेन मेथड को क्यों पास किए गए, तो इसका भी एक वजह है जिसमें हम बाद में बात करेंगे, पर आप छोटी सी बात कर देते हैं। जब भी हम कमांड लाइन आर्गुमेंट आपने सुना होगा, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, एक मिनट रुकिए। तो अब इधर पे देखिए, आप प्रोग्राम तो मैंने ऑलरेडी बना लिया। प्रोग्राम बनाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो आप देखिए इधर पे ये क्या है, आर्स वेरिएबल का नाम है, ये स्ट्रिंग का डेटा टाइप है। अभी मैंने इसके बारे में पिछले वीडियो में बता दिया। ठीक है, तो अब ये आर्स ऑफ जीरो क्या है, अभी एरे के एलिमेंट हमको एक्सेस करना है, इसलिए जीरो से मैंने मतलब ये
स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने जीरो लिया क्योंकि एरे से जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अभी इसको कैसा, मैं कमांड लाइन आर्गुमेंट किसको बोलते हैं ये बता रहा हूँ। कंपाइल करूंगा अभी, रन करूंगा, हेलो रन करूंगा, और मैं साथ ही साथ में इसके साथ में कुछ पैरामीटर दूंगा। ये प्रिंट हो गया। अभी प्रिंट किसकी वजह से हुआ ये तो आपको पता है, पर ये जो मैं रन टाइम के रन करते वक्त मैं जो पैरामीटर दे रहा हूँ ये प्रिंट करने के लिए, इसे बोलते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट। ठीक है, तो बेसिकली ध्यान में रखिए, जब वो देखेंगे मतलब डिटेल्स में देखेंगे तब और भी देखेंगे, पर ये ध्यान में रखिए, बेसिक बात है, इस पर ज़्यादा करने की चर्चा करने की ज़रूरत नहीं हमें। और बात करते हैं हम लोग इसकी। तो अभी हमने देख लिया पैरामीटर्स क्या होते हैं, कमांड लाइन आर्गुमेंट के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, अब इसका करली बेसिस है तो ठीक है, ये भी करली बेसिस, ठीक है, ये भी करली बेसिस। अब देखते हैं सिस्टम, सिस्टम क्या है। द नेम ऑफ द मेथड वी वांट टू कॉल इन दिस केस द मेथड फॉर प्रिंटिंग स्ट्रिंग्स ऑन द स्क्रीन। ठीक है, ये पूरी मेथड है प्रिंट जो मेथड है, पर ये सिस्टम एक फाइनल क्लास है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं आगे भी देखेंगे हम। आउट ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, प्रिंट एक मेथड है। अब ध्यान में रखिए, ये क्लास है, ये ऑब्जेक्ट है और ये मेथड है। अब ये किसका क्लास है, कौन सा क्लास है, फाइनल क्लास है, हम आगे देखेंगे। एक सेमी कॉलन ये नेसेसरी होता है, ध्यान में रखिए, और ये स्ट्रिंग उसको पास की है। तो ये हमने पूरा देख लिया मेन मेथड के बारे में, एक पूरा क्लास के बारे में और उसके मेथड के बारे में। तो आपको कुछ इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं या तो कुछ आपके दिल में कुछ क्वेश्चन आए, दिमाग में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं।